Hello and welcome to the class 11th online biology classes. In this video, we will discuss the topic 3.1 algae from chapter number 3 plant kingdom from class 11 biology book. Let us start. What are algae? So algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic organism. यानी एल्गी क्या है? तो क्लोरोफिल बियरिंग है, यानी उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दूसरा, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल है। उनका जो बनावट है, अगर हम देखें पूरा बॉडीली स्ट्रक्चर, वो थैलोइड होता है और ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद बना सकते हैं। और इसके अलावा जो लार्ज नंबर ऑफ एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी जो प्लांट में मिलते हैं। और एक्वेटिक वो जो वाटर में मिलते हैं, प्लांट कह रहे हैं, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और ये भी दो तरीके के वाटर में प्रेजेंट होते हैं, या तो फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में। दोनों तरीके की जो एल्गी होती है वो डिफरेंट होती है। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। इसके अलावा ये और दूसरे हैबिटेट में मिलते हैं। एक तो जो चट्टानें अगर नमी है उसके ऊपर भी एल्गे ग्रो कर जाते हैं। जो सोयल है अगर उसके ऊपर मॉइस्ट सोयल होती है तो उस पर भी एल्गी ग्रो करते हैं, या जो वुड है उसके ऊपर भी एल्गी ग्रो कर सकते हैं। तो सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड फॉर्म्स लीचन्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्लोथ बियर। कि कुछ जो फंजाई होती है वो कुछ यानी ये एल्गी होती है वो कुछ फंजाई के एसोसिएशन में रहती है और उसे क्या बना लेती है, वो लीचन्स बना लेती है। और कुछ एनिमल्स के साथ भी, जैसे जो स्लोथ बियर है उसके ऊपर भी एल्गी प्रेजेंट होती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म लाइक वोल्वोक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। यानी उनकी जो फॉर्म और साइज होती है एल्गी की वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, और ये रेंज करती है फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म, यानी वोल्वोक्स है तो वो कॉलोनी बना के रहता है, और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा वो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। अ फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स, जो कुछ मरीन फॉर्म होती है यानी जो खारे पानी में मिलती है उसे मरीन बोलते हैं हम, उन्हें कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। कैल्प्स बोला जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज बना लेते हैं। मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। जो एल्गी है वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव मेथड से, एसेक्सुअल मेथड से या सेक्सुअल मेथड से, यानी तीनों तरीके का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो अप्लाई कर सकता है एल्गी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, यानी छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगी और हर एक फ्रेगमेंट फिर एल्गी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू अ थैलस। हर एक फ्रेगमेंट क्या बना लेगा, एक थैलस बना लेता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनते हैं। द मोस्ट कॉमन बींग्स द जू स्पोर्स। जो सबसे कॉमन स्पोर्स उसमें बनते हैं उन्हें जू स्पोर्स बोला जाता है। एंड दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। वो फ्लैजिलेटेड होते हैं यानी उनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो मोटाइल होते हैं यानी वो चल सकते हैं, और जर्मिनेट होने पे वो नए प्लांट को बना सकते हैं। ठीक है, यानी जो स्पोर है फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल है, और जब भी वो जर्मिनेट करते हैं तो न्यू प्लांट बना लेंगे वो। देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें दो गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड स्मॉल सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरोगाइरा। तो कुछ रिप्रोडक्शन में यानी जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला होगा, और दोनों सेम साइज के होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के स्पाइरोगाइरा में होते हैं, यानी जिसमें फ्लैजिला नहीं होता उन्हें नॉन मोटाइल बोल देते हैं। और जहां पे दोनों गैमेट्स एक ही साइज के होते हैं उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस बोल देते हैं। यानी दोनों गैमेट का साइज अगर एक जैसा होगा तो वो क्या बोला जाता है, आइसोगैमस टाइप बोला जाता है। Then comes the fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Eudorina
इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। यानी अगर गैमेट का साइज डिसिमिलर होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो उसे बोल देते हैं हम एनाइसोगैमस बोल देते हैं, यानी साइज में डिफरेंट होता है, एनाइसोगैमस बोला जाता है उसे। एंड फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। फॉर एग्जाम्पल वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस, इनके अंदर oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। यानी इसमें क्या होगा, जो ओवम होता है यानी जो फीमेल गैमेट है वो तो स्टैटिक है, एक ही जगह पे ठहरा हुआ होता है, और जो सिर्फ मेल गैमेट होता है वो क्या होगा, मोटाइल होता है, वही तैर के उसके पास पहुंचता है और फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे भी साइज में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो 3 तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस यानी जो गैमेट्स का साइज है वो सेम है, और एनाइसोगैमस में गैमेट्स का साइज डिसिमिलर है, और फ्यूजन अगर हम oogamous कह रहे हैं तो oogamous यानी जो ओवम होता है वो काफ़ी बड़ा साइज में होता है, और उसके अलावा जो गैमेट्स होते हैं यानी जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल है और वही पहुंचता है उसके पास तक। तो कुछ डायग्राम दे रखे हैं। फर्स्ट AI वोल्वॉक्स दे रखा है, सेकंड ये फ्रेगमेंटेशन है, लेट्स सी ए ग्रीन एल्गी, वोल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। जो A1 और 2 दे रखा है वो वोल्वॉक्स और क्या दे रखा है हमें, यूलोथ्रिक्स दे रखा है। देन बी में ब्राउन एल्गी होती है, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। ये ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया, ठीक है। इसमें ध्यान से देखें कि होल्ड फास्ट होता है, ये स्टाइप बोला जाता है और ये फ्रॉन्ट बोला जाता है ऊपर। तो ऐसे ही इस वाले में भी होल्ड फास्ट है, इसमें मिड रिब भी आती है, एक फ्रॉन्ट आता है और एयर ब्लैडर होते हैं इसके अंदर। और जो इस तरीके से थर्ड टाइप होता है इसमें स्टाइप और फ्रॉन्ट मौजूद होते हैं। जो थर्ड है वो क्या है इसमें, यहाँ पे डिक्टियोटा, ये क्या है थर्ड, डिक्टियोटा, ये क्या था फ्यूकस और ये था लेमिनेरिया। और लास्ट में हमारे पास इसमें जो थर्ड टाइप आता है वो है रेड एल्गी, ठीक है। तो 3 तरीके के होते हैं हमारे पास, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी होती है। रेड एल्गी में जो पोरफायरा है, पहले वाला पोरफायरा दे रखा है किस तरह से फ्रॉन्ट स्ट्रक्चर है इसका, और सेकंड है इसके अंदर पॉलीसाइफोनिया, एक लगभग वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है हमें इसका, उसे बोल देते हैं पॉलीसाइफोनिया। तो 3 तरीके के एल्गी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। जो एल्गी है वो मैन के बहुत ज़्यादा काम आता है अलग अलग तरीके से, कि एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। कि ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थ के अंदर यानी 50% से भी ज़्यादा वो सिर्फ एल्गी की फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या होता है, फिक्स होता है। सो बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसोल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो अभी क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो जो इनके आसपास का एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर ये ऑक्सीजन डिसोल्व कर देते हैं। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals। और ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इम्पोर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ये एनर्जी रिच कंपाउंड में आते हैं जो फूड साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक्वेटिक एनिमल्स की। तो एक्वेटिक एनिमल्स की जो फूड साइकिल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्गी। Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। तो जो हमारी बहुत सारी स्पीसीज है जैसे पोरफायरा है, लेमिनेरिया है या सरगैसम है, वो लगभग 70 स्पीसीज में मरीन एल्गी की जो फूड की तरह से यूज की जाती है। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloid water holding substance, for example algin, brown algae and carrageen red algae which are used commercially। तो ज़्यादातर जो मरीन ब्राउन और रेड एल्गी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स बनाती है। यानी हाइड्रोकोलाइड्स हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल दे रखा है, अगर ब्राउन एल्गी है तो उसमें एल्जीन होता है और अगर रेड एल्गी है तो उसमें कैराजीन होता है, ठीक है, जिन्हें कमर्शियली यूज किया जाता है। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। यानी जो अगार है
वो ज़्यादातर जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जेलिडियम से ऑब्टेन किया जाता है ग्रेसिलेरिया से, और इनका इस्तेमाल माइक्रोब को ग्रो कराने में होता है लेबोरेटरीज के अंदर। इसके अलावा आइसक्रीम और जो जेलीज है उनके प्रिपरेशन में भी हम अगार का यूज़ करते हैं। Chlorella, a unicellular alga rich in proteins, is used as food supplement even by space travelers। जो क्लोरेला है जिसे यूनिसेल्युलर एल्गा बोलते हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो जब स्पेस रिसर्च में जाया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं वो उसे अपने साथ फूड सप्लीमेंट की तरह से ले जाते हैं ताकि उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। द एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो एल्गी है उसे 3 मेन क्लासेस में डाल दिया हमने, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी होता है। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज क्लोरोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो मेंबर्स होते हैं क्लोरोफाइसी के उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्लोरोफाइसी आर ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जो प्लांट बॉडी होती है वो या तो यूनिसेल्युलर होगी, कॉलोनियल होती है, या फिलामेंटस होगी। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। यानी वो ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। किसकी प्रेजेंस की वजह से? कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी उनके अंदर प्रेजेंट होता है। द पिगमेंट्स आर लोकेलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। और जो पिगमेंट होते हैं वो एक डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनल होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कोइड यानी डिस्क शेप के होते हैं, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग साइज होगा। वो प्लेट लाइक भी हो सकते हैं, वो रेटिकुलेट भी हो सकते हैं। रेटिकुलेट का मतलब है कि इस तरह से जो रेटिकुलम, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर पढ़ा हो तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बना के भी रहते हैं वो। इसके अलावा वो कप शेप्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, या रिबन शेप भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक स्टोरेज बॉडी होती है जिसे पायरिनोइड्स बोला जाता है, और ज़्यादातर मेंबर्स एल्गी के जो क्लोरोफाइसी होते हैं उसमें पायरिनोइड्स प्रेजेंट होता है। एंड पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के अलावा पायरिनोइड्स के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो पायरिनोइड्स एक स्टोरेज ऑर्गेनल की तरह से बिहेव करते हैं क्लोरोफाइसी के अंदर। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी क्या करते हैं? वो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में फूड को स्टोर कर लेते हैं। देन ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। और जो कुछ एल्गी यानी जो ग्रीन एल्गी होती है उनमें जनरली एक रिजिड सेल वॉल है, एक बहुत ही ज़्यादा ठोस सेल वॉल होती है जिसमें जो इनर लेयर है वो तो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी हुई होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसमें या तो फ्रेगमेंटेशन होता है या जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं वो बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जूस्पोर फॉर्मेशन से होता है, और जूस्पोर के अंदर फ्लैजिला होता है यदि वो मोटाइल होंगे। और वो कहाँ पे बन रहे हैं? जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous or oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara। जो देखा था हमने ऊपर डायग्राम के अंदर दे रखे हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीनों तरीके से हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस अभी डिस्कस किया था हमने ऊपर, तो वहाँ से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज फियोफाइसी। जो सेकंड टाइप आता है हमारे पास एल्गी का वो आता है फियोफाइसी, जिसे हम ब्रू यानी ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है।
द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गे आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स, यानी जो ब्राउन एल्गी है वो ज़्यादातर मरीन हैबिटेट्स में मिलती है, यानी जो नमक का पानी होता है, समुद्री इलाके ज़्यादा होते हैं, उस हैबिटेट में ब्राउन एल्गी मिलता है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, वो क्या शो करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं उनकी साइज में और फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स। अब जो रेंज होती है वो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होती है, इनमें यानी बहुत सारी साइज और फॉर्म है, यानी सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस होते हैं जैसे एक्टोकार्पस में, या प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं, यानी जो ब्रांचेज हैं वो फ्यूज हो जाती हैं आपस में जैसे कैल्प्स है, और वो फिर एक हाइट पहुंच सकती है, यानी 100 मीटर्स इनकी हाइट जा सकती है। दे पसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनोइड्स एंड जेंथोफिल्स, इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनोइड्स होते हैं और जेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब पिगमेंट्स होते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन, यानी उनमें जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन से लेके अलग अलग शेड्स प्रेजेंट होती हैं ब्राउन की, किस पे डिपेंड करता है, वो जेंथोफिल पिगमेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन, फ्यूकोजेंथिन कहाँ पे होता है, इन देम, यानी फ्यूकोजेंथिन स्टोर होता है उनके अंदर। सो फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह से क्या होता है, स्टोर होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल, यानी जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म स्टोर होती है इनके अंदर वो या तो लेमिनेरिन होती है या मैनिटोल होगी। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ ए जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो जनरली क्या है, उसके अंदर एक सेल्यूलोजिक वॉल होती है जो कवर होती है किससे, बाहर की तरफ से एक जेलेटिनस कोटिंग से, जो एल्जिन, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एल्जिन कहते हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें क्या है, कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड, यानी एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, यानी प्लास्टिड के साथ साथ उसमें वैक्यूल और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, और जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम यानी एक सॉलिड जो बेस होता है उससे होल्ड फास्ट की हेल्प से बाइंड रहती है। एंड हैज ए स्टाक, एक स्टाक होता है उसमें, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स द फ्रोंड, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रोंड बोला जाता है। तो ये तीन पार्ट होते हैं यूजुअली इसके अंदर, होल्ड फास्ट, स्टाक, स्टाइप और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे फ्रोंड बोला जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय biflagellate zoospores that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella। तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी के अंदर वो एक बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर्स होता है, यानी दो फ्लैजिला होते हैं जूस्पोर के इसमें, और उसकी जो जो जूस्पोर की शेप होती है वो पियर शेप्ड होती है, यानी जो नाशपाती होती है उसके टाइप की होती है। और इसमें दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, यानी दो छोटे बड़े फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर अनइक्वल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस टाइप हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, और जो गैमेट का क्या है यूनियन होती है वो या तो वाटर में होगी या ओगोनियम के अंदर ही होती है अगर ओगैमस स्पीसीज है। ओगैमस हमने पहले ही पढ़ा था कि जिसके अंदर जो एक फीमेल एग सेल होती है यानी फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है और फिक्स होता है एक जगह पे, और मेल गैमेट क्या होता है वो मोटाइल होता है बस। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, जो गैमेट्स हैं वो पायरिफॉर्म है यानी पियर शेप्ड एंड बेयर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। इसमें भी क्या होते हैं, दो लेटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं हमारे जो गैमेट्स होता है इसके अंदर, उस गैमेट्स में भी।
द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गेसम एंड फ्यूकस। जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सर्गेसम है और फ्यूकस होता है। देन कम द थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप इज रोडोफाइसी। क्या होता है इसके अंदर? रोडोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर commonly called red algae because of the predominance of red pigment or phycoerythrin in their body। अब जो ये मेंबर होते हैं रोडोफाइसी के, उन्हें कॉमनली रेड एल्गी भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और कौन सा रेड पिगमेंट है? जिसे आर फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं हम उनकी बॉडी के अंदर। So majority of the red algae are marine with greater concentrations found in the warmer areas। और ज़्यादातर जो रेड एल्गी होते हैं वो मरीन होते हैं, यानी उनकी जो ज़्यादातर कंसंट्रेशन होगी वो एक गर्म पानी वाले एरिया में मिलती है। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depth in oceans where relatively little light penetrates। यानी वो कहाँ पे होते हैं? एक तो जो वेल लाइटेड रीजन है जहाँ पे रोशनी काफ़ी अच्छी होती है, सरफेस, और ज़्यादातर ये कहाँ पे मिलते हैं? सरफेस के पास मिलते हैं वाटर की, और एट एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ, और जो बहुत गहराई होती है ओशियन में वहाँ पे भी ये मिलते हैं। वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहाँ पे बहुत कम रोशनी पहुँच पाती है वहाँ पे भी ये मिल सकते हैं। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। जो रेड थैलाई होती है वो ज़्यादातर एल्गी की मल्टी सेल्यूलर यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ का कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, यानी बहुत सारे ब्रांचेस, रूट्स, ये सब निकले रहते हैं उसके अंदर। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। और जो फूड इनमें स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की प्रेजेंस में होता है, जिनका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन से या जो ग्लाइकोजन होता है उससे सिमिलर होता है। एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है शायद जो स्टार्च में प्रेजेंट होता है, तो उसकी तरीके का स्ट्रक्चर फ्लोरिडियन स्टार्च में प्रेजेंट है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। जो रेड एल्गी है वो वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल, ठीक है। और वे क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली तो नॉन मोटाइल स्पोर से करते हैं सेक्सुअली, और अगर सेक्सुअली करना है उन्हें तो वो नॉन मोटाइल जो गैमेट्स होते हैं उनकी हेल्प से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज उगेमस एंड एक्कम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उगेमस टाइप होगा इसके अंदर, और उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की। द कॉमन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर पॉलीसाइफोनिया, पोरपायरा, ग्रेसिलेरिया एंड चेलिडियम। ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं रोडोफाइसी में। एंड द ब्रायोफाइट, दिस इज ऑल अबाउट दिस द एल्गी थिंग, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो ये तीनों तरीके के कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और जो रेड एल्गी है वो है। तो वी विल डिस्कस ब्रायोफाइट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।